हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदूर एजुकेशन पर। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें भाग करने में परेशानी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपके सामने कोई भी भाग का सवाल आए, आप बहुत ही सिंपल तरीके से और कम से कम समय में उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से 2 सवाल सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है कि आपको दोनों सवाल को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना है। तो चलिए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल ये है कि हमें 2 से 523 में भाग देना है। तो कैसे देंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 2 से एक संख्या में चेक करेंगे, क्या एक संख्या में भाग जा रहा है। तो हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 5 हो या फिर 5 से थोड़ा कम हो, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6। यदि हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि इस 5 से ज़्यादा है। हमें तो 5 चाहिए या फिर 5 से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 2 का पहाड़ा सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4। जब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। हम जितनी बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे उसको इस कोष्टक के बाहर लिखेंगे, क्योंकि वही हमारा भागफल होगा यानी आंसर होगा। अब हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। जब हमने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना आया, 4। तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर एक लाइन खींचना है और इस 5 में से 4 को माइनस कर देना है। तो जब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि इस 2 को यहाँ पर 1 के साइड में उतार देना है। तो हमने उतार दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बन गई, तो यहाँ संख्या जो बनी है वो है 12। अब हमें 12 में 2 से भाग देना है, मतलब 2 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 12 हो या फिर 12 से कम हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरी 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 इछंग 12। जब हमने 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो कितना आया, 12। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, क्योंकि हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा, और यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक लाइन खींचेंगे और 12 में से 12 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 12 में से 12 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक संख्या और बची है, कौन सी, 3। तो हम इस 3 को यहाँ पर नीचे उतार देंगे। तो हमने 3 को यहाँ पर नीचे उतार दिया। अब क्या करना है कि हमें इस 3 में 2 से भाग देना है, मतलब कि हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 3 हो या फिर 3 से कम हो, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यदि हम 2 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 3 से ज़्यादा है। हमें तो 3 चाहिए या फिर 3 से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 2 का पहाड़ा सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, तो हमने 1 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। अब क्या करना है कि अब यहाँ एक लाइन खींचेंगे और इस 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या होती तो हम उस संख्या को यहाँ पर नीचे उतारते और ऐसे ही उस संख्या में भाग देते, लेकिन अभी हमारे पास कोई संख्या नहीं है। मतलब ये हमारा जो सवाल है ये सॉल्व हो गया। और हमारा आंसर क्या आया है, तो हमारा आंसर है 261। ये हमारा आंसर है। ठीक है, और इस सवाल में शेषफल क्या है, तो शेषफल हमारा 1 है। ये है शेषफल। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि हमें 3 से 634 में भाग देना है। तो कैसे देंगे, हम सबसे पहले एक संख्या में चेक करेंगे, क्या एक संख्या में भाग जा रहा है। तो हमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 6 हो या फिर 6 से कम हो, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी की 6। जब हमने 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना आया, 6। तो हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 6। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस 6 में से 6 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। हम यानी कि हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है अगली स्टेप में कि हम इस 3 को यहाँ पर नीचे उतार देंगे। हमने 3 को यहाँ पर उतार दिया। अब इस 3 से 3 में भाग देना है, मतलब कि हमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 3 हो या फिर 3 से कम हो, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि हमें 3 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि हमने 1 बार पहाड़ा पढ़ा, और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब क्या करना है कि यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस 3 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो जब 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि हम इस 4 को यहाँ पर नीचे उतार देंगे। तो हमने 4 को यहाँ पर उतार दिया। अब हमें इस 4 में 3 से भाग देना है, यानी कि अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 4 हो या फिर 4 से कम हो, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी की 6। यदि हम 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 हो जाएगा, जो कि 4 से ज़्यादा है।
हमको तो 4 चाहिए या फिर 4 से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 3 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर एक बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3, क्योंकि एक बार पहाड़ा पढ़ने से 3 आया है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस 4 में से 3 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल भी जो है हमारा ये हल हो गया है और हमारा आंसर क्या आया है, तो हमारा आंसर है 211। 211 हमारा आंसर है। और इस सवाल में शेषफल क्या है, तो शेषफल इस सवाल में भी 1 ही है। तो आई होप दोस्तों आपको भाग के दोनों सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे से समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।